हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कैसे टैली में हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर को अल्टर कैसे करते हैं और उसको डिलीट कैसे करते हैं। वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ बना के रखा है, थोड़ा इसके बारे में जान लें, तब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो, लेजर के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया था और आज भी यहाँ पे लिखा गया है कि लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान देना, जो लेजर क्या होता है, अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कंप्यूटर में काम करोगे तो सबसे पहले किसी वाउचर में कोई काम करना हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करना हो, तो सबसे पहले हमको टैली में क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। जैसे हम लोग क्या किए थे, बहुत सारे जनरल एंट्री क्वेश्चन किए थे कि परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर्स, तो जो अकाउंट बनाए थे परचेज अकाउंट डेबिट टू एसके ट्रेडर्स अकाउंट, तो जो एसके ट्रेडर्स अकाउंट है वो अकाउंट का एक लेजर बनाना है। जब तक वो लेजर बनाएंगे नहीं तब तक हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे मेन पहला जो स्टेप होता है लेजर बनाना, कि जितने अकाउंट हमारे आ रहे हैं जो अकाउंटिंग करेंगे उसका एक एक करके लेजर बनाएंगे। और लेजर बनाने के बाद से तब उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। अगर ये लेजर नहीं बना है तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, आगे किसी भी वाउचर में काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहला स्टेप है कंपनी बनाने के बाद से तो वह है लेजर बनाना। ठीक है, अब लेजर किसका किसका बनाना है, कैसे बनाना है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि लेजर क्रिएशन मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ध्यान देना, बताया जा रहा है कि लेजर बनाते समय हमें किसका ध्यान होता है, ध्यान देना होता है चार सब अकाउंट का, कल हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप लेजर बना रहे हो तो मैंने बताया था ना, अगर किसी कस्टमर का लेजर बना रहे हो तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा जी, सन्डी डेबिटर्स रहेगा। अगर सप्लायर का बना रहे हो तो जी सन्डी क्रेडिटर। अगर किसी कंप्यूटर का बना रहे हो तो जी हमारे व्यापार के लिए, अगर वो व्यापार में चलाने के लिए हेल्प कर रहा तो एसेट्स पे। और कौन सा एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स पे। तो मैंने आपको बताया था और समझाया था कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो ये बोला गया है कि जब भी हम लेजर बनाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाने वाला है। वह उसी को पता रहेगा जो चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में सही से जानता है। और मैंने आपको बताया था, समझाया था कौन कहाँ पे जाने वाला है। तो चलिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल को देखो क्या कर रहे हैं सूर्या ट्रेडर्स, ठीक है, कैपिटल दे रहे हैं कितना, 10,12,000। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दे रहे हैं, 4,50,000। क्लियर है आपको। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं लेजर बनवाने के लिए क्वेश्चन दे दिया हूँ कि 1 अप्रैल 2020 को सूर्या ट्रेडर्स है जो इस क्या है, बिजनेस को ओनर है, उन्होंने कैपिटल लगाया है, मतलब कैश लगाया, कितना लगाया है, और बिल्डिंग लगाया कितने का जी। तो पहले तो आप बताइए कैपिटल का बनेगा, बनेगा, और किसका बनेगा, बिल्डिंग का। तो दो आपको लेजर बनाना होगा। अब मैं लेजर बनाना बता रहा हूँ, जनरल एंट्री करना नहीं बता रहा हूँ आपको। तो पहले तो कैपिटल का बनाना होगा, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का बनाना होगा। ठीक है, कैश भी आएगा तो कैश आगे बना बना रहा था तो उसको बताएंगे आगे कैसे बनाएंगे। तो पहले तुम लोग एक प्रोप्राइटर कैपिटल के अकाउंट बनाएंगे, मतलब लेजर बनाएंगे, और एक लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट बनाएंगे। अब इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, तो आप बताइए कैपिटल एक प्रकार का हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट या लाइबिलिटी में जाएगा। और ध्यान देना लैंड बिल्डिंग ये क्या हमारे व्यापार के फिक्स एसेट में जाएगा। तो बनाते समय आपको ध्यान देना होगा। तो कैसे करना होगा, तो ध्यान देना, इसका सोल्यूशन भी मतलब नोट्स अगर पढ़ोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग आसानी तरीके से कर ले जाओगे। देखिए बताया भी जा रहा है कहाँ कहाँ जाना है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले कहाँ जाना है आपको, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से क्रिएट, उसके बाद से लेजर।
और लेजर में नेम लिखना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या पूछा जाएगा, तो जो भी पूछा जाएगा डाल देंगे 10,000 12,000। इस साल का ओपनिंग कितना था। अब चलिए उसके बाद से कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। फिर से देखो नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि लैंड बिल्डिंग का बनाना है, कहाँ जाना है इसके लिए, गेट ऑफ टैली, क्रिएट, लेजर, उसका बाद से क्या करना है आपको ग्रुप फिक्स एसेट्स, और पैसा कितना रखना है 450, और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। तो ये ऐसे बनाया गया, देखो बताया भी गया, देखो कहाँ कहाँ कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट भी हमने दिया है कि आपको लैब में प्रैक्टिकल करने समय कोई दिक्कत ना हो। ऐसे देखो, तो चलिए एक हम बना देते हैं, ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं, और लैब प्रैक्टिस के लिए भी देखो 2-3 दिया है, ठीक है। तो 2 मैं बता दूंगा, 2-3 आपको क्या बनाना होगा, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम बना रहे हैं, समझने की कोशिश करना। इसके लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, तो टैली हमने ओपन किया है। अब आप बताओ हमको लेजर क्रिएट करना है, क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो इतना एक बार दिमाग में नोट कर लेना कि जब भी कुछ नया क्रिएट करना हो तो हमेशा क्रिएट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। तो आना है गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद से देखो यहीं पे दिख रहा है मास्टर, तो मास्टर में देखो पहला ही ऑप्शन है क्रिएट। तो मैंने बोला कुछ भी नया क्रिएट करना हो तो क्रिएट में आएंगे, तो आ जाएंगे क्रिएट में। हाँ, क्रिएट में आने के बाद से हमको आना कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, लेजर बनाना है। तो यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, लेजर सेलेक्ट करना है। अब पूछा जा रहा नेम, तो हमको बनाना क्या है, तो पहला जो हमको लेजर बनाना है प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। किसका बनाना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं लेकिन और सिस्टमेटिक तरीका प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। अब बनाने के बाद पूछा जाता है कि अंडर ग्रुप क्या है इसका। अरे यार आपको लिखना पड़ेगा नोट में, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो आपको अंडर ग्रुप क्या रखना है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको। अब देखिए नीचे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, और नीचे आने के बाद देखो यहीं पे ओपनिंग बैलेंस पूछा जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, कब कितने से स्टार्ट किया था, तो 10,12,000। तो यहाँ आप लिख देंगे 10,12,000, ठीक है, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 10-12 आ गया। अब यहाँ पे इंटर और एक्सेप्ट, क्लियर है। अब यहाँ पे आने, हाँ अभी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, पहले रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद से हमको बिल्डिंग क्या बनाना है, तो इसको मैंने एक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से क्या देखो फिर से क्रिएट का ऑप्शन बार बार नहीं जाना है, वापस यहीं पे रुका रहेगा यार, ठीक है। फिर से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो इसका ग्रुप रहेगा वो फिक्स एसेट्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। क्यों नहीं पता रहेगा, पढ़े हो, क्यों खाली पढ़ाए हैं। हाँ, और यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान देना, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस था, तो 4 कितना था जी, 4,50,000। अब देखो ध्यान देना, अभी सुन लो क्या हो गया, नहीं सर कुछ नहीं, ध्यान देना। अब देखो जैसे हमने 4,50 लिखा तो डेबिट में आ गया, ठीक है। क्यों ऐसा है समझना, क्योंकि मैंने बताया था एसेट्स के अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज के अकाउंट हमेशा क्रेडिट, और ये लेजर बनाते सब। तो जैसे हमने एसेट डिसाइड कर ली, अब उसको चेंज करेंगे अपने आप, हाँ ये भी चेंज हो जाएगा। अभी देखो अभी हमने क्या किया, कैपिटल लिया था, और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो देखिए तो वहां पे देखो 10,12,000 क्रेडिट हुआ है, और जैसे हमने यहाँ पे बिल्डिंग लिया है, तो देखिए 4,50,000 क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है ना। वहां पे तो डिफरेंस तो दिखा रहा है कितने का। तो ऐसे आप लोग बनाते जाओगे, लेकिन ग्रुप गलती भरोगे तो पैसा जाना होगा दूसरे जगह, तो चला जाएगा दूसरे जगह। तो ग्रुप गलती नहीं भरना है, तो लाइबिलिटी एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स में लाइबिलिटी आ जाएगा, तो पैसा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देना हो तो लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मालिक, हाँ मालिक कुछ हो जाएगा, लेना है जब जाओगे मांगने तब खरीदेगा वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बना लोगे, ये 2 बन गया। और लैब प्रैक्टिस के लिए देखो 4 और दिया है, तो इसमें से देखो सन्ड्री देखो ये कंप्यूटर केयर जो सिस्टम है वो हमारे सप्लायर है, इनका ग्रुप हमने बता दिया है, सन्ड्री क्रिएटर पैसा इतना। उसके बाद हॉरिजन इंटरप्राइजेज क्या है, सन्ड्री क्रिएटर ये भी सप्लायर है, ठीक है। सिल्वर प्लस ये भी सप्लायर है, ठीक है। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से हमने क्या किया है, लोन लिया है, और कौन सा लोन लिया है जी। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका लेजर बना लोगे,
चलो एक एक कस्टमर का बना के हम दिखा दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मतलब सप्लायर का बना दे रहे हैं, उसके बाद सब बना लेना आप लोग। यहाँ पे आएंगे और आने बाद पेस्ट किया हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम। उसके बाद अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ SUN लिखोगे तो ये देखो सन्ड्री डेबिटर सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। तो मेरा सप्लायर है, यह क्या है, सप्लायर है। हाँ, कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा हो कैसे जानते हैं सर आप सप्लायर है। ठीक है, तो जिससे हम खरीदेंगे बेचेंगे हमको पता रहेगा सप्लायर है कि कस्टमर है। ऐसा मत समझना कि कैसे हम लोग जानेंगे, हम जहाँ काम करेंगे। तू जहाँ काम करो नहीं पता चलेगा मेरा कस्टमर है और मेरा सप्लायर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिसाइड करना है। हमने क्वेश्चन बना के दिया है सिस्टमेटिक तरीके से, वहां तो आपको दिमाग लगाना होगा, समझना होगा कौन सामने वाला है। क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। और उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना, एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस रखना। क्यों, क्योंकि इनसे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हमको बिल बाय बिल, हमको इसका क्या करना, एडजस्टमेंट करना, इनका रिकॉर्ड देखना है। अगर यहाँ पे नो कर देते तो दिखवे नहीं करे किस बिल का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। इसीलिए हमेशा यस रहेगा मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इसके बाद कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद से इनका एड्रेस पता हो तो डाल देंगे। तो चलो मान लो ये पढ़ रहा हूँ ना, के फॉर एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे पढ़ रवाना कर दिया। ठीक है, स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, पिन नंबर पता तो डाल देंगे, कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप में, कौन सा रेगुलर है, कंपोजिशन है, एक वो डाल देंगे, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है भी कौन सा है, तो हमने बस क्या कर दिया यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करके और आगे बढ़ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 36,450। अब देखो 36,450 जो है समझने की कोशिश करना है। आप बताइए, जैसे 36,450 लिखेंगे क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्यों, क्योंकि सप्लायर को ना इतना पैसा भी हमको देना है। ठीक है, मतलब ये पुराना रिकॉर्ड है कि हमने इतना पैसा भी मतलब इतना का बकाया खरीदा था, अभी दिया नहीं, तो जिस साल हमको दिखाना पड़ेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाए थे, ठीक है, वैसे मैं दिखा रहा हूँ 36,450 रुपया अभी भी हमको इस साल भी देना है, पिछले साल का पैसा है, तो ये हमको देना है। तो करेंट लाइबिलिटीज है हमारा। ठीक है, लाइबिलिटी इसी में क्या हुआ है, क्रेडिट में। ठीक है ना, तो देखो वहां पे फिर से बैलेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा जब एक्सेप्ट करेंगे तो इंटर। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है बिल वाइज ब्रेकअप, तो मतलब किस किस बिल का इतना पैसा है। तो अभी हमको बताना नहीं है क्योंकि अगला क्वेश्चन एक एक करके हम लोग समझेंगे, तो इस समय नहीं बता रहे हैं, कल के क्लास में यही सीखने वाले हैं हम। इसलिए इंटर बटन दबा देंगे, कुछ भरना मत आज, और इंटर और एक्सेप्ट, बस पैसा भर के तब एक्सेप्ट कर लेंगे तो बन जाएगा। चलिए फिर से आप बताओ, इसमें से हॉरिजन इंटरप्राइजेज का बना लोगे, चलो ये लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक ये भी बन जाएगा। चलिए अब अगला है, तो आपको 2 2 4 6 लेजर बनाना है। इसी बहाने आपको लेजर बनाना आ जाएगा, और भी बनाना पड़ेगा, लेकिन आज तो स्टार्टिंग में 6 बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से नीचे आते हैं, उसके बाद क्या है, अल्टर लेजर। अब अल्टर कैसे करते हैं, अल्टर का मतलब क्या है तो समझना। अभी तक जितना हम लेजर बनाए हैं सब देखना एक साथ, तो हमको अल्टर में ओपन करना होता है इसको। गेटवे ऑफ टैली में जाके अल्टर में जाना पड़ता है। जैसे अल्टर में जाएंगे तो जितना लेजर अभी तक बना है या पहले से बना होता है वो सब शो होगा। तो वहीं से देख भी सकते हैं, वहीं से डिलीट भी कर लेंगे, और वहीं से कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ समझे, मतलब अल्टर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जितना हम लेजर क्रिएट करते हैं, जितना ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जितना बाउचर पहले से है या बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारा दिखाई देता है अल्टर में, जो पहले से होता है जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है, और मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यही बताया गया है कि अल्टर लेजर, तो बताया जा रहा है यहाँ पे अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो देखो क्या चेंज करना है, तो बताया जा रहा है कि नाउ चेंज नेम ऑफ द लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ओपनिंग बैलेंसेस वही है। तो अभी तो हम बनाए नहीं है ना, तो आप लोग बनाओगे तो मैसेज ऐसा आएगा, मतलब ये पहले से बनाया हूं मैं। यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप नेम चेंज करिए, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को किसमें, एचडीएफसी बैंक। बोलो, तो तब तो तुमको बनाना पड़ेगा। चलो बना भी लेते हैं आपको समझाने के लिए, चेंज करना भी बता देंगे और डिलीट करना भी बता देंगे। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं इसका लेजर बना लेते हैं, तब आपको क्रिएट करना मैं अल्टर करना बता सकता हूँ। पेस्ट किया, कौन सा लोन है, चलिए उसके बाद से कुछ नहीं करना है,
और नीचे आ जाना है, और बैंक का डिटेल पता है तो डाल सकते हैं। और बस हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस जो भी है 6,75,000 हो गया। इंटर एक्सेप्ट। अब बताइए, अब इसी को हमको चेंज करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी दिया गया है, या आपको चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा तो मिलेगा नहीं, तो आपको चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है। तो आप चले जाइए कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे। इस बार हमको बनाना तो नहीं है, देखना है। तो इसके लिए कहाँ आएंगे हम लोग, अल्टर में, ध्यान देना। और अल्टर में आने के बाद से क्या बनाया था हमने, लेजर, तो आएंगे लेजर में। और आप बताइए, यहाँ पे अभी कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का बनाए हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ठीक है, उसके बाद से प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देना, तो बाय डिफॉल्ट पहले से दो लेजर बने होते हैं, किसका किसका, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दो बना रहता है। अमाउंट कुछ नहीं रहता, लेकिन बना रहता है, पहले से प्री डिफाइंड रहता है लेजर। तो आपको परेशान नहीं होना है कि जब अमाउंट भरना तो यहाँ पे अमाउंट भर लेंगे, लेजर फिर से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो रहता है, तो दो पहले से है और चार हमने अभी बनाया है। दिख रहा है आपको ना, तो जो बनाया वो भी दिख रहा है, जो पहले से बना तो वो भी दिख रहा है। अब हमको करेक्शन किसमें करना है, तो जिसमें करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को किसमें चेंज करना है, एचडीएफसी बैंक। तो चलिए हम लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को ओपन करते हैं, और यहीं पे हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है एफडीएफसी बैंक। क्लियर है। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको फिर से सेम वही है, पैसा वही है, कोई दिक्कत है नहीं, पैसा भी अमाउंट सेम है वह। ठीक है, तो कुछ चेंज करना नहीं, बस एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पैसा भी अलग रहता तो पैसा भी हम लोग चेंज कर ले, लेकिन देखो पैसा भी उतना ही है, 6,75,000। क्लियर है। तो ये बताया जरा कहाँ कहाँ जाओगे, तो मैंने एक स्टेप स्टेप वाइज दे दिया। देखो गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, लेजर। आपको सेलेक्ट करना किसको, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को। उसके बाद इंटर करना है, नाउ चेंज द नेम, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। उसके बाद से एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है बाबू, मतलब एक्सेप्ट इंटर बटन दबाओगे तो भी सेव हो जाएगा, तो आई दबाओगे तो भी सेव हो जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर है आपको। चलो, तो हमने बनाना भी नया बनाना सिखाया। उसके बाद से क्या सिखाया, कैसे अल्टर करेंगे। ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो कैसे चेंजिंग करेंगे। और अगला है डिलीट लेजर। अब बताइए, यहाँ पे सवाल यह है कि हमने बना भी दिया, जो भी चेंजिंग करना है चेंज भी कर लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे। देखिए लेजर को डिलीट कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान देना, टैली में ऐसा फीचर्स दिया गया है कि अगर आपने लेजर बना दिया है और लेजर बनाने के बाद उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कर लिया है, मतलब कुछ खरीद बिक्री कर लिया है, ठीक है, पैसा पेमेंट रिसीव कर लिया है, तब वो लेजर को डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होता है। समझे ना, मतलब अगर लेजर बनाने के बाद कोई उससे ट्रांजेक्शन कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसे खरीद लिया है या माल हमने बेच दिया है, पैसा रिसीव कर लिया है, पेमेंट दे दिया है, तो जब कोई क्वेश्चन उस नाम से रिकॉर्ड हो जाता है, उस लेजर से रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके बाद तुम चाहते हो डिलीट करना, तो डिलीट नहीं होता है। इसके लिए बोला जाता है पहले उस क्वेश्चन को डिलीट करिए जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। जब तक वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा तब तक लेजर डिलीट नहीं होने देगा। मतलब आप बताइए, हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिया है, पैसा लिया दिया है, और बाद में जा रहे हो और डिलीट लेजर डिलीट कर दे रहे हो, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना, रिकॉर्ड नहीं रहेगा उसका। इसलिए टैली ने ऐसा सॉफ्टवेयर में ही कर दिया है कि जब अगर कोई लेजर बना देते हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर देते हो, तो जब तक वो क्वेश्चन रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा तब तक आप लेजर डिलीट नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, कब आएगा तो आगे में आपको दिक्कत होगी, तो आज ही हम लोग डिस्कस कर दिए हैं, बता दिए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब डिलीट करके दिखाएंगे, इतना समझना। क्वेश्चन करने के बाद डिलीट नहीं किया सकता है, पहले क्वेश्चन डिलीट होगा तभी डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी लेजर को डिलीट करने से पहले अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से क्या दबाते हैं, अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करते हैं और लेजर को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हो, ध्यान देना, डिलीट करने का प्रोसेस बता दिया, लेकिन कुछ पैसे दे रहा आपको। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हो
तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा। मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, पेमेंट का किया हो, रिसिप्ट का किए हो, कंट्रा का किए हो, सेल का किए हो, परचेज का किए हो, जनरल वाउचर किए हो, जो भी किया हो उससे रिलेटेड उसको खोजिए, डिलीट करिए, तब वो लेजर डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया। क्लियर है? तो यही है डिलीट का ऑप्शन। तो चलो हम इसमें से डिलीट करके आपको दिखा देते हैं कितना है। तो बहुत सारा नाम हमने बनाया था। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर केयर का बनाया था, उसके बाद से क्या बनाया था, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का बनाया था। इसमें हम किसी एक का बना डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हम लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का ही डिलीट कर देते हैं। इसको चेंज किस में किए थे, HDFC बैंक में। इसी को चेंज करना होगा, मतलब डिलीट करना होगा। इसके लिए बहुत सिंपल है। तो आपको सेम वही तरीका है, अल्टर मोड में ही ओपन होगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, उसके बाद अल्टर, उसके बाद लेजर, उसके बाद सेलेक्ट लेजर, और क्या दबाना है, अल्ट टी। आ जाते हैं टैली में, और टैली में आने के बाद से बैक आते हैं। फिर से बताते हैं, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद से आना है अल्टर में, अल्टर में आने के बाद से आना है लेजर में। जिस लेजर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। और देखो यहाँ पे हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको कि वहां से डिलीट करोगे। इसके लिए आपको शॉर्टकट की याद होना चाहिए, क्या, Alt+D। Alt+D बटन दबाएंगे तो आपसे देखो मैसेज, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, रियल में डिलीट करना चाहते हैं, बोलो जी सर, यस, ठीक है, हाँ फिर से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रिकॉर्ड किए होते तो डिलीट नहीं करने देता, मैसेज दे देता वहीं पे, ठीक है। तो क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भी करेंगे, बस आज मैं आ गया पॉइंट, तो मैं एक एक करके आपको समझा दिया, बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सीखते हैं। तो अभी तक हमने सीखा क्या, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। तो पहले तो मैं बता चुका हूं, कल के क्लासेस में बताया हूं कि टैली सॉफ्टवेयर में पहले से 28 ग्रुप होता है प्री डिफाइंड। उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। लेकिन इनके अलावा भी हम अपने सुविधा के अनुसार ग्रुप बना सकते हैं, समझे। मतलब इनके अलावा भी हम अपने सुविधा के अनुसार ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर जो है तो उनको रखते हैं संडे डेबिटर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और भी इजी हो जाए। अब कस्टमर मान लो कई सारे एड्रेस के आते हैं, मान लो पडौना के भी आते हैं, रामकोला के भी आते हैं, कप्तानगंज के भी आते हैं, अदर जगह से भी आते हैं। तो सब हम लोग रखते हैं संडे डेबिटर। तो अगर हमसे कोई कह दे रिपोर्ट दीजिए कि कस्टमरों का, तो एक बार कोई कहे पूरे कस्टमर का बता दीजिए, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमसे यह सवाल कोई कर दे कि पडरौना के इतने कस्टमर, उनका डिटेल हमको दिखा दीजिए। रामकोला, मतलब आज रामकोला में हमको जाना है तो पैसा वसूलने के लिए, ठीक है, तो अब कस्टमर पर रामकोला वाले कस्टमर का डिटेल दिखा दीजिए। तो वहां पे तो अब टैली सॉफ्टवेयर तो जानता नहीं है कि अब कहाँ कहाँ कितना एड्रेस है, ठीक है, और कौन फर्म कहाँ चलता है, उसके लिए पहले एड्रेस बना के दे दे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अपने हिसाब से ग्रुप बनाना होगा। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो हम बता देंगे पडरौना डेबिटर्स, और उसका अंडर ग्रुप रख देंगे सन्ड्री डेबिटर, और उसका मेन जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा करेंट एसेट, तो समझे। अब बना लेंगे रामकोला डेबिटर्स, ठीक है, उसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेबिटर्स, और उसका मेन ग्रुप रहेगा करेंट एसेट। मतलब अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले से ग्रुप बना है करेंट एसेट, उसके अंदर भी बना है सन्ड्री डेबिटर। अब सन्ड्री डेबिटर के अंदर एक और बनाना है पडरौना डेबिटर्स, रामकोला डेबिटर्स, ठीक है। तो वह तरीका है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर जब भी जरूरत पड़ेगा वहां पे बना सकते हो, ठीक है। या लोकेशन वाइज बना लो, ठीक है, डेबिटर साउथ, डेबिटर नॉर्थ, डेबिटर ईस्ट, ठीक है, डेबिटर वेस्ट। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे लोकेशन वाइज बनाना चाहते हो तो और भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मतलब पहले से जो 28 से काम चल जाएगा उससे, लेकिन आप जितना सुविधाजनक आप चाहते हो रिपोर्ट निकालना, इक्वली वैसे नहीं निकाल पाओगे, खोजना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसका एड्रेस क्या है, तो टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा। उससे अच्छा क्या सुविधा है कि आप ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना लो, जिससे और भी काम हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही आपको थोड़ा कुछ पॉइंट बताया जा रहा है, समझ लो, तो हम तो बताने वाले ही है। कहा जा रहा है कि टैली प्राइम में टोटल कितने होते हैं, 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप होते हैं। और 15 प्राइमरी ग्रुप से 9 क्या होते हैं, ठीक है, 9 है हमारे जो ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट हैं,
और शेष जो हमारे 6 ग्रुप वो किसके पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के पार्ट है। मतलब देखो जो सब ग्रुप जो दिख रहा है ना, इसमें भी देखो बताया जा रहा है कि जो 9 पार्ट है 6 वो किसके हैं? देखो 9 पार्ट जो है किसके हैं? बैलेंस शीट के। और उसके बाद जो 6 किसके हैं? पीएल अकाउंट के। ठीक है, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट पढ़ाया था ना हमने, क्या क्या पीएल अकाउंट में आता है, क्या क्या बैलेंस शीट में आता है, अकाउंट के पार्ट है। और इस ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, उसका आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कहाँ कहाँ जाना होगा? कहा जा रहा ग्रुप को देखने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना होगा? गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ देखिए अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स ग्रुप। देखिए तो यह हम लोग पहले से जब बना रहे तभी दिख रहा है, और लेजर बना रहे तभी दिख रहा है, तो बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा सामने से दिखता है। जब लेजर बनाते हैं तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है देखने का, आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है तो आपको जाना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो ये स्टेटमेंट दिखाएगा। अभी तो कोई क्वेश्चन किया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं चला आ रहा हूँ। देखिए क्या बताया जा रहा है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट अकाउंट, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। दिख रहा है आपको? यही ग्रुप ग्रुप सारे दिखते हैं हमारे। ठीक है, जितने हमारे बने होते हैं पहले से, दिख रहा है ना 28 ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब कौन कौन के ग्रुप हैं सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। बोलो, तो हम लोग बनाएंगे तो काम करेंगे। तो बैक आते हैं, लेजर कितना बना है? 5। दिख रहा है आपको? तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखो तो आप आसानी तरीके से देख सकते हो। बैक आते, फिर से बता दूं, कहाँ जाओगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद ग्रुप। बता दिया यहाँ पे 28 ग्रुप हमारे हैं, समझे? चलिए बैक आते हैं, उसमें लिखा है स्टेप बाय स्टेप। अब चलो अब ग्रुप बनाना सीखते हैं। तो इस नोट्स के हिसाब से क्या ग्रुप बनाने के लिए दिया है, तो हम तो एग्जाम्पल बताएं, पडौना, रामकोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ग्रुप क्रिएशन। तो बताया जा रहा है यदि हम किसी भी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत क्या करना होता है? बनाना होता है। जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करेंट लायबिलिटीज के अंदर बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। आप कहोगे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? तो देखो टैली में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई ग्रुप नहीं बना होता है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब हमने क्या बताया था? सुविधा के अनुसार, भूल गए था जल्दी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या बताया था? वो बकाया राशि जो हमने एक्सपेंस किया है, भी दिया नहीं, वो हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? बकाया राशि, समझे? तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जा रहा है, मतलब वो हमने एक्सपेंस कर चुके हैं, अभी उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, तो उसको हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा क्या है? एक लायबिलिटीज है। कौन सा लायबिलिटीज है? करेंट लायबिलिटीज है। तो कंपनी वाले जो टैली सॉफ्टवेयर इसमें पहले से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बना नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने सुविधा के अनुसार हम चाहते तो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, और डाल सकते हैं करेंट लायबिलिटी, वो जाएगा उसी खाते पे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम अपने अनुसार और समझने के लिए हम देखना चाहते हैं कितनी बकाया राशि है, तो हम जानना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जितने बकाया राशि पिछले साल के होंगे जो हमने पे अभी नहीं किया, उसको समय किसमें रखना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन जाएगा किसमें यह पैसा? करेंट लायबिलिटी में, मतलब कर्ज में ही दिखाएगा। लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार हम बनाएंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ग्रुप, लेजर नहीं है, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर लेजर बनाएंगे किसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसका ग्रुप रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसका मेन ग्रुप रहेगा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अभी तो ग्रुप सीखने वाले हैं, लेजर अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए बनाने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ग्रुप। तो बोला गया कहाँ कहाँ जाना होगा? अरे यार बहुत छोटा सा है, जाओगे बना लोगे। गेटवे ऑफ टैली जाना है, उसके बाद मतलब गेटवे ऑफ टैली में जाने बाद से क्रिएट में, ग्रुप में, और बस वही सिंगल वो लेजर सेलेक्ट करने वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर ग्रुप
करेंट लायबिलिटी, उसके बाद से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं और बना के देखते हैं कैसे बनेगा। आएंगे सबसे पहले क्रिएट में, कुछ भी नया बनाना क्रिएट में ना, उसके बाद से ग्रुप में आएंगे, लेजर नहीं, इस पर ग्रुप। और देखो नेम पूछा जा रहा है, आउट डेस्टिनी एक्सपेंस। अब करें इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करेंट लायबिलिटी। बस इंटर 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 एक्सेप्ट। हाँ आपको तो सर कितना बनाना है। अब देखो ग्रुप हो गया नहीं, और भी दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे बनाना पड़ेगा कितना, डेबिटर साउथ, रुक जाओ बता रहे हैं, डेबिटर साउथ और डेबिटर्स नॉर्थ, और अल्टर वही है और डिलीट वही है। तो देखो एक हम बना के दिखा दिए, दो और बना लीजिएगा। डेबिटर साउथ का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, संडे डेबिटर। डेबिटर्स नॉर्थ का अंडर ग्रुप क्या रहेगा जी, क्लियर है। चलिए